One cannot achieve freedom from karmic reaction by merely abstaining from work, nor can one attain perfection of knowledge by mere physical renunciation. काम छोड़ने से, एक जगह बैठ के माला फेरने से कुछ नहीं होता है। अभी एक बोलता है मैं वैरागी हूं, कोई बाबा, वैराग का संबंध होता है उससे, एक से। उसका संबंध ऐसे नहीं कि अपने आप को रोकना है। जब निष्काम कर्म ही हो रहा है तो उसमें रोकने वाला भी आ गया ना। तो रोकने वाला आ गया, वो तो ईगो है, मैं रोक रहा हूं करने से। तो हो रहा है, योगी का ये काम है। ये नहीं कि मैं औरत को नहीं देखूंगा, मन में उसकी औरत ही होती है। कोई बड़ा से बड़ा सिद्ध बाबा हो, ऐसी बातें कर रहा हो टीवी पे बैठा बोधा रख के, अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो ईगो है। वहां तो दो रहते नहीं, गली योग ना हुई, माथे तिल खत माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना कबीरा, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। सब ड्रामे करते हैं ना। और सांख्य योग में भी सेम आता है कि कोई 4 किताबें पढ़ने से या मॉन्क बन जाने से या उपदेश देने से कोई वो नहीं हो जाता बड़ा योगी। अगर उसकी बातों में ईगो है तो मुंह खोलते ही पता चल जाएगा उसका। अगर वो सर्टेन तरीके का पहरावा पहनता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि लोग आजकल 99% इतने मूर्ख है ना कि पहरावा देखते हैं। और पहरावा कहां से आता है? कंडीशनिंग से। 90s में और फैशन था, 60s में और फैशन था, 2060 में और होगा, 50 में और होगा, भी और चल रहा है। तो समय के हिसाब से पहरावा ऐसा पहनते हैं कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। बड़े बड़े डिजाइनर रखे होते हैं, पैसे भी निकलवाने हैं तुमसे तो मुक्ति देगा कोई बाबा के। मुक्ति कोई हाथ पे रख के थोड़ी घूम रहा है। आपा मेटे हरी मिले पैसे से नहीं मिलती, खुद को मिटाना पड़ता है। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम? कायरता वाला काम नहीं है कि दुकान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मांगने वाला खत्म हो जाए। जो घर जा रहे आप ना, चले हमारे साथ। Man does not match the actionless state of Brahman by mere non-performance of work, nor does he attain perfection by renunciation only. How then can moksha be attained? By purifying the mind through निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में कर्ता नहीं होता, हो रहा होता है। कर्ता गायब हो जाता है, करने वाला गायब हो जाता है, बस होता है। और वो वहां पे सही गलत नहीं होता जब होता है। जब तक करने वाला मैं है तब तक सब गलत है। चाहे किसी की हेल्प करो, चाहे किसी को थप्पड़ मारो, करने वाला जो खत्म होता है, जब होता है उसको पूर्ण समर्पण, तो बात बनती है। Isha Upanishad, into a blind darkness they enter who are devoted to ignorance, rituals, but into greater darkness they enter who engage in knowledge of deity alone. One thing they say is obtained from knowledge, another they say from ignorance. Thus we have heard from the wise who have taught us this. He who is aware that both knowledge and ignorance should be pursued together, overcomes death through ignorance, obtains immortality through knowledge. Knowledge इकट्ठा करना ही नीति नीति। इकट्ठा करना नॉलेज नहीं है, या सर्टिफिकेट लेना नॉलेज नहीं है। जिस आदमी को प्रेम होगा, नॉलेज उसे बोलते हैं। कबीरों पे पीएचडीयां कर करके लोग डॉक्टर बन गए, उनको कबीर समझ नहीं आया। डिग्रियां 8 उठा उठा के घूम रहे हैं। कबीरों के नाम पे रिसर्च हो रही है, पर कबीर बहुत कम को समझ आते हैं। उसके लिए धूल या कुत्ता बनना पड़ता है मालिक का, उनको समझने के लिए। रोड़ा है रो बाट का तजमन का अभिमान, ऐसा कोई दास हो तब मिले भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अभी 2 मूर्ख कमेंटों में लड़ रहे थे
एक बोलता है सिख अच्छे होते हैं, एक बोलता है हिंदू अच्छे होते हैं। उनको बोला भाई गुरु ग्रंथ साहब एक कार से स्टार्ट होता है। गुरु ग्रंथ साहब एक कार से स्टार्ट होता है। जब भूचाल आएगा कुदरत में तो पूछेगा तू हिंदू है या मुस्लिम है। मतलब बिल्डिंग गिरी ऊपर से तेरे सर पे लगी कि मैं हिंदू को नहीं मारूंगा, सिख को ही मारूंगा, या सिख को नहीं मारूंगा, हिंदू को ही मारूंगा। चल दूसरी एग्जांपल ले ले। तेरा बाप मर रहा है, उसको खून की जरूरत है, तो डॉक्टर को बोलना इसको मरने दे, मैं तो सिख से ही ब्लड लूंगा। अगर सिख खून देगा तो मेरे बाप को बचाना। अगर हिंदू या छोटी जात या चमार या चूड़ा या मुसलमान हुआ, मेरे बाप को मरने दे, मर जाने दे इसको, सिख का ही खून चाहिए मेरे को। बोलना इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है बोलने की तो बात कर, वरना चुप, शट द फक अप। दूसरा प्रैक्टिकल कर ले। सिख हिंदू मुस्लिम ज्यादा ही तुझे याद है ना। नाक पे हाथ रख, 1 मिनट के लिए सांस रोक। सेम ऑक्सीजन में 8 बिलियन बंदा सांस ले रहा है। 50 सेकंड बाद तेरा शरीर बता देगा तुझे, भूल जाएगा सिख है या हिंदू है, बेहोश हो जाएगा। अगर ज्यादा रोक के रखा तो सिख हिंदू रहेगा ही नहीं, मिट्टी है। सांस रोक, प्रैक्टिकल कर, दोनों लड़के रहे हो। नाक पे हाथ रख, 50 सेकंड सांस रोक, क्योंकि वही ऑक्सीजन उसके अंदर गई, वही मेरे अंदर गई, मेरे मुंह में से निकला, वो फिर उसके अंदर जाएगा, सेम हवा। तो नाक पे हाथ रख 50 सेकंड। 50 सेकंड बाद प्रकृति बता देगी तुझे तू हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था। मिट्टी हो जाएगा 50 सेकंड में। सांस रोक 50 सेकंड। ये सब तुम्हारे मानसिक ढकोसले। सेम पानी पीते हो, सेम हवा में सांस लेते हो, डॉक्टर को बोलते नहीं कि सिख का ब्लड चाहिए मेरे को, तो हिंदू का मत देना, छोटी जात वाले का मत देना। और वैसे तुम्हारे बहुत जात याद आ जाती, धर्म याद आ जाता है। एक चीज जो हुआ जा सकता है पर जाना नहीं जा सकता, एग्जिस्टेंस हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। सुकरात बोलता है ना, आई नो नथिंग, दैट्स व्हाई आई एम वाइज। पर वहां तो जानने वाला भी नहीं है। जहां सुकरात बोल रहा है वहां जानने वाला तो है ना, उसको पता तो चल रहा है आई नो नथिंग, बस हुआ जा सकता है। फिर सुकरात से आगे क्या आता है कबीर का, तू करता तू हुआ मुझ में रहना हूं, जब आपा पर का मिट गया जिद देखू देखू। उसका क्या होता है, बुद्ध और नागार्जुन की शून्यता, बोलना ही बंद, खत्म, बोलने वाला मौन हो गया। क्या हुआ, बुद्ध और नागार्जुन में बोलने वाला मौन हो गया। बाबा नानक ने एकमकार बोल दिया, बुद्ध और नागार्जुन मौन, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए बस। रहमन बात अगम्य की कहन सुन की नहीं, जो जानत तो कहत नहीं, कहत तो जानन नहीं। यहां भी नेति नेति है, रहमन का दोहा है। ये जानने वाला वो कहता नहीं, जो कह देता है वो जानता नहीं। बंदे ऐसी सी बातें करते हैं मूर्खों जैसी कि आत्मा गूंगी होती है, आत्मा को सुनता नहीं क्या। अरे भाई अनंत है, सुनने के लिए कि दूसरा चाहिए ना। अभी मैं हूं और तू है, ईगो है दोनों में। ये साउंड वेव है, मेरे मुंह से निकल रही है, तेरे कान में जा रही है। तेरे कान में किल्ला ठोक के तेरा कान बंद कर, नहीं सुनेगा, सिर्फ साउंड वेव्स रहेंगी। सांप को और तरीके से सुनता है, बिल्ले को और तरीके से सुनता है। कॉमन सेंस है ना। आत्मा गूंगी होती है, अनंत है वो, यूनिवर्स में नहीं आती। अनंत माने यूनिवर्स से बाहर है, जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, पदार्थ से बाहर है, सोचा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। बुद्ध ने अनात्मा बोल दिया। ये इंद्रिय सिर्फ तेरी हैं, प्रकृति ने दी है, प्रकृति से बाहर है वो सत्य, प्रकृति में नहीं आता। कबीर जी नहीं बोलते दुई राम कहां से आया मेरे भाई, ये दुई राम कहां से आया। राम सत्य आत्मा, जो मर्जी बोल दो, नाम ना भी दो तो भी चलता है, अनात्मा ही बोल दो, जीरो भी बोल दो, नथिंगनेस भी बोल दो, कुछ ना भी बोलो, चुप हो जाओ। कान आंख ये तेरे हैं, उसके आत्मा के थोड़ी होते हैं। अनंत है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, उसके अलावा कोई है नहीं, सब कुछ उसी के कारण से है। इसलिए गीता पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जिसने गीता पढ़ ली उसको कोई बाबा के मूर्ख नहीं बना सकता। दुनिया कोई भी हाथ देखने वाला बाबा, कोई भूत पकड़ने वाला बाबा, कोई बड़ा से बड़ा धर्म गुरु
इसके मिलियन बिलियन में फॉलोअर हैं। जिसने गीता पढ़ ली उसको मूर्ख नहीं बना सकता कोई। वो इन 2 कौड़ी की बातों को टुट जानेगा। अगर तू खुद को धार्मिक बोल रहे, तूने गीता गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, तुझे धर्म का मतलब ही नहीं पता। तू बहुत बड़ा पखंडी आदमी है। गीता पढ़ने के बाद आदमी मैं मेरा रह नहीं सकता ना। वो ऊपर उठ के सोचेगा नॉर्मल आदमी से। उसकी सोच ये होगी क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, चाहे मेरी जान चली जाए। पशु पक्षियों के साथ क्या हो रहा है, नदियों के साथ क्या हो रहा है, पेड़ कितने काटे जा रहे हैं, उसकी समस्याएं ये होंगी। रोटी तक प्रकृति ने कुत्ते की भी व्यवस्था की है ना, लालच की कोई व्यवस्था नहीं। लालच प्रकृति ने नहीं दिया। पशु का पेट भर जाए वो सो जाता है, पर इंसान का लालच सब खा गया, सब कुछ बर्बाद कर डाला, कुछ नहीं छोड़ा। तो उसके अंदर कामना भी उठेगी तो ऊंचे काम के लिए उठेगी। तो गीता पढ़ने के बाद कि मैं इस पे क्या कर सकता हूं, पेड़ लगा सकता हूं, लोगों को जागरूक कर सकता हूं, सॉइल डिप्लीशन क्यों हो रहा है, हर साल 5 मिलियन बंदा दुनिया में रिफ्यूजी क्यों बनता है, संख्या बढ़ती क्यों जा रही है, डिप्रेशन के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आदमी का सुसाइड रेट क्यों बढ़ता जा रहा है, किसानों का सुसाइड क्यों बढ़ता जा रहा है, 50% प्रजातियां 60% क्यों खत्म कर दी 60 साल में, लोगों में कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है। उसके मुद्दे ये होंगे गीता पढ़ने के बाद। उसके मुद्दे ये नहीं होंगे कि मेरे घर में आज मटर पनीर बना है, कल मुर्गी बनेगी, तो उसका पड़ोसी छुप के देख रहा है, जल रहा है अंदर से। हमारे मुद्दे ये हैं, ये जीवन थोड़ी है, ये तो कुत्ते बिल्ले वाली जिंदगी है ना, मैं मेरा में। तो धार्मिक है ही नहीं बंदा। मुंह पे जितना मर्जी रंग पोत के चलो, सर पे टोपा डाल के चलो, कच्छा डाल के चलो, नंगे चलो। धर्म का संबंध ज्ञान से है, कोई चिन्ह डालने के लिए नहीं। चिन्ह तो बंदर को भी डाल देगा, टोपा बंदर के सर पे डाल दे, उसको चिन्ह लगा दे, तो बंदर धार्मिक हो गया क्या? वो रहा तो बंदर ही। तो पूरी बात ज्ञान की है। श्री कृष्ण घोषित कर रहे हैं कि जब तुम अपनी संभावना से इतना गिर के जी रहे हो कि तुम्हें ऊंचाई दिखती नहीं, तो मैं मुर्दा घोषित करता हूं। आम लोगों की बात हो रही है कि तुम जिंदा ही नहीं हो। हम अपने सब गंद फंद, हमारी सारी 2 कौड़ी की चीजें अपनों के सामने बताते हैं, जिन्हें हम अपना बोलते हैं। अपना बोल के, मेरा बोल के, वो उसको रस्से से बांध लेता है जैसे बकरा बांधा होता है कसाई ने, वो उसको। दोनों की संभावना खत्म। दोनों शरीर के पद्धर पे जिएंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, फिर 2 केमिकल और होंगे, बस उसी में पूरी जिंदगी खत्म। मानस जन्म दुर्लभ है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं जब तुम्हारी संभावना ऊंचाई की है, जब चेतना की संभावना ऊंचाई है, तो तुम इतना गिर के जी रहे हो, सिर्फ शारीरिक पद्धर पे, थॉट के पद्धर पे भी नहीं पहुंचे, तो मैं जिंदा कैसे घोषित करूं? तो मुर्दा घोषित करता हूं। जिंदा ही नहीं हो तुम। और मुर्दा के मरने का शोक कौन मनाता है?